हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा जीएस क्लासेस। आज हम लोग स्पीडी जो जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 का पेज 1 से लेके पेज 12 तक आज हम लोग करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, एक साथ ही सब नहीं करेंगे हम लोग। पेज 1 से लेके पेज 12 तक आज हम लोग कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग फिर 12 से लेके फिर कुछ हम लोग 40 40 30 35 के आसपास तक की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले संवैधानिक प्राधिकार। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, और वो 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के। उपराष्ट्रपति भी सीपी राधा कृष्णन है, वो भी 15वें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें प्रधानमंत्री है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों का जो रैंक है ये 15वां रैंक है। ध्यान रखना है। तो इसके पहले एक थे जो हमारे उपराष्ट्रपति, उनका नंबर था 14वां। उनका नाम क्या था जिन्होंने रिजाइन किया? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आगे हम बात करते हैं कि न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है अभी? तो जस्टिस सूर्यकांत। इनका जो नंबर है वो नंबर है 53। अगला है हमारा कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको बोलते हैं आर वेंकटरमणि, ये 16वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भारत के सॉलिसिटर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है तुषार मेहता। अगला है हमारा अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन। अगला है हमारा संसदीय प्रमुख के बारे में कि सभापति या राज्यसभा के जो प्रमुख होते हैं सभापति, वो कौन है अभी? तो सीपी राधा कृष्णन। उप सभापति कौन है राज्यसभा के? तो श्री हरिवंश। अगर हम बात करें राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो वो है प्रेम प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन है? तो नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा के? तो वो है जेपी नड्डा। ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो सब राज्यसभा की बात है। अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष ओम बिरला साहब ही थे। नेक्स्ट हमारा कि नेता विपक्ष कौन है लोकसभा के, तो वो है राहुल गांधी। और महासचिव कौन है लोकसभा के? वो है उत्पल कुमार सिंह। तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, और लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। अगला हमारा निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानोश कुमार, ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। इसके पहले 25 ऑलरेडी हो चुके हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? तो दो लोग हैं, एक विवेक जोशी और एक सुखबीर संधू। नेक्स्ट हमारा उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये चार लोग हैं, ध्यान रखना है इसको। अगला है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है भारत के? तो वो है संजय मूर्ति, और ये भी 15वें नंबर के हैं। तो 15वें नंबर पे कौन कौन हो गए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि महालेखक महालेखा महानियंत्रक सीजीए, वो कौन है? तो वो है टीसीए कल्याणी। अगला हमारा, अब सेनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति जो होता है हमारे देश का, जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। और अभी हमारे फिलहाल में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के। यहाँ पे नंबरिंग याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा इतना नंबरिंग करके, इसलिए हम लोग सिर्फ नाम याद करेंगे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। उसी तरह से अगर हम बात करें सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला हमारा महानिदेशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। तो ये सेनाओं के बारे में हो गए, है ना। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह,
नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, चीफ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और महानिदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ है जनरल राजीव घई। आगे हम चलते हैं सचिव एवं सलाहकार की तरफ। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन। और प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सचिव दूसरे कौन है? दो प्रधान सचिव होते हैं प्रधानमंत्री के, और ये कौन है? तो ये है शक्ति कांता दास। अगला हमारा निजी सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो निधि तिवारी। और विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्रा। नेक्स्ट हमारा गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है अरविंद श्रीवास्तव, जो सेक्रेटरी बनते हैं आईएएस के बाद। सबसे लास्ट पोस्ट जो है वो, जैसे यहाँ पे होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये सब है। गृह सचिव गोविंद मोहन, वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है अजीत डोवाल सर, जिनके ऊपर लगभग वैसे ही अभी एक मूवी आई है, उनका एक सीन रोल प्ले कर रहे हैं, वो है धुरंधर मूवी आई। अगला है हमारा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीस दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वर। अगला हमारा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, तो वो है अजय कुमार सूद। याद रखना है इसको, एक दो बार तीन बार करके देखेंगे बिल्कुल याद रहेगा। अगला हमारा, और अभी सामने जो एग्जाम है बिहार दरोगा, बिहार एईडीओ का एग्जाम जो होने वाला है, अभी बिहार में भी एसएससी लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, इन सब एग्जाम में ये स्पीडी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेंगे। बिहार दरोगा में तो यहाँ से क्वेश्चन 25 में से लगभग 15-20 इधर से ही आएंगे। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के, सीवीसी कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, है ना। अगला है हमारा कि प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ये है प्रवीण सूद। वहां पे सीवीसी का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सीबीआई का प्रवीण सूद। अगला हम बात करते हैं कि सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। अगला है कि निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की हेड कौन है? तो वो है तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के हेड कौन है? तो वो है पराग जैन। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद वसंत दाते। ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन। अगला है कि महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जो हेड है वो कौन है? तो वो है आपके अनुराग गर्ग। अगला हमारा अर्धसैनिक बलों का प्रमुख के बारे में समझ लेते हैं कि महानिदेशक एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। अगला है हमारा कि महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के यानी सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन। अगला हमारा महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के, वो कौन है? तो इनके प्रमुख हैं बी श्रीनिवासन। एसपीजी के यानी विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। महानिदेशक किसके? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जो महानिदेशक है वो है प्रवीण कुमार। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक वो है वीरेंद्र वत्सव। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो वो है एस परमेश। अगला हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक तो पीयूष आनंद। हमारा है अगला कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है सोनाली मिश्रा। असम राइफल्स के महानिदेशक विशाल विकास लखेड़ा। नेक्स्ट है हमारा होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो
नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी। सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ जो है वो है BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष किसके, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में है अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश माहेश्वरी। उसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वो है विजया किशोर रहाटकर। अगला हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम आहिर। अगला है हमारा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के चेयरमैन वो है अभी एस गोपाल कृष्णन। अगला हमारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट हम बात करें अगर, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अध्यक्ष भारत के लोकपाल के अजय मानिकराव खानविलकर। अगर बात करें हम कि अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग के, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रवनीत कौर। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वो है अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है किशोर मकवाना। जाति आयोग की बात करें तो किशोर मकवाना। जनजाति आयोग की बात करेंगे इसके अध्यक्ष की, तो अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष किसके, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो वह है वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष की, तो अगर हम बात करें कि अध्यक्ष एवं सीईओ बात करें अगर हम कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो वो है सतीश कुमार। अगर हम बात करें सेबी के यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के सीईओ कौन है, तो वो है रविंद्र भाकर। नेक्स्ट हमारा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक कौन है, तो है राजेश निर्वाण। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है, तो वो है हमारे संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है, तो वो है मिनेश शाह। नेक्स्ट हमारा कि सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक वो कौन है, तो श्री निवासन। नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है, TRAI ट्राई बोलते हैं इसको, इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट हमारा UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं, तो वह है भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है हमारा भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो वह है मृत्युंजय कुमार नारायण। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो KC वेणुगोपाल। नेक्स्ट हमारा अध्यक्ष किसके, तो प्राकलन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 14 महारत्न कंपनी है इनके प्रमुख के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला है हमारा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके निदेशक है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल SAIL के अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इसके जो निदेशक है वो है संदीप के गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के अध्यक्ष कौन है, तो है अरविंद सिंह साहनी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक हैं पुलाव रापू M प्रसाद। नेक्स्ट है
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के निदेशक है संजय खन्ना। नेक्स्ट है हमारा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के जो निदेशक है वो है कुप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के निदेशक कौन है? तो है विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो निदेशक है वो है आर के त्यागी। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड आरईसी के निदेशक कौन है? तो जितेंद्र श्रीवास्तव। एक शायद छूट गया यहाँ पे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि आईओसीएल, आईओसीएल किधर गया भाई, एक सेकेंड जस्ट, ग्रामीण, नहीं नहीं, ऑल इंडिया लिमिटेड ओआईएल के निदेशक कौन है? तो वह रंजीत रथ। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो डी के सुनील। नेक्स्ट है हमारा कि प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह निदेशक सीएमडी निदेशक। अगर हम बात करें निदेशक भारत संचार निगम निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो है विपिन कुमार। नेक्स्ट की बात करें अगर एमडी भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी के एमडी कौन है? तो वह मुग्धा सिंह। नेक्स्ट हमारा महानगर टेलीफोन लिमिटेड एमटीएनएल के निदेशक वह है रॉबर्ट जे रवि जो बीएसएनएल के महानिदेशक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो केपी महादेव स्वामी। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक है विजेंद्र प्रताप सिंह। अगला है हमारा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन। नेक्स्ट हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के निदेशक है अमिताभ मुखर्जी। नेक्स्ट है कि निदेशक राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड निगम लिमिटेड आरआईएनएल के एके सक्सेना, इसके निदेशक कौन है? एके सक्सेना। नेक्स्ट हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई के निदेशक कौन है? तो वो है दिनेश कुमार त्यागी। अगला हमारा कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएलसी के निदेशक तो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। नेक्स्ट हमारा शिक्षक शिक्षण एवं एकेडमिक संस्था के प्रमुख। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजीसी के अध्यक्ष यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। नेक्स्ट हमारा पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के पहली महिला कुलपति बनी है, वो कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला कुलपति है ये। अगला हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह। नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित। नेक्स्ट हमारा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद पनगड़िया। अभी मैंने बताया अनवीर पनगड़िया सर का नाम एक बार और जगह पे आया था, कहाँ पे आया था, वो किसके अध्यक्ष हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी ये कुलाधिपति है, ये कुलपति जो है नालंदा विश्वविद्यालय के वो है सचिन चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय वो कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट हमारा निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के जो अध्यक्ष है वो है राहुल सिंह। नेक्स्ट है साहित्य अकादमिक के अध्यक्ष कौन है? तो है माधव कौशिक। संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। नेक्स्ट हमारा ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर वी नागदास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में, तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो वो है धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट हमारा प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष वो है नवनीत सहगल। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल। नेक्स्ट भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष आर माधवन।
अगला है आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष तो महेंद्र मोहन गुप्ता। अगला है हमारा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष कौन है, तो है आरपी गुप्ता। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है विवेक गुप्ता। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में, तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वी नारायणन। अगला है हमारा कि परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष कौन है, ए के मोहंती। नेक्स्ट है हमारा एईआरबी यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत यानी कि समीर वी कामत। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान। नेक्स्ट है हमारा कि महानिदेशक किसके, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान सीएसआईआर के कौन बने हैं, तो वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट है हमारा सीईओ एंड एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस के डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट है हमारा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर ए राज राजन। डॉक्टर ए राज राजन। अगला है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि खेल संगठन के प्रमुख आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह जो कि भारत के हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी के सीईओ कौन है, तो संजोग गुप्ता। नेक्स्ट है कि आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो वो है इंदिरा नूई। अगला है हमारा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने, तो मिथुन मनहास। नेक्स्ट है हमारा बीसीसीआई यानी कि लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, ये है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है टेस्ट कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है, तो शुभमन गिल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। और भारतीय महिला कोच, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, अमोल मजूमदार। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी की जो अध्यक्ष है वो कौन है, मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है हमारा जिम्बाब्वे, सॉरी क्रिस्टी कोवेंट्री जो जिम्बाब्वे की है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एस एसीआई एशियाई ओलंपिक परिषद कौन है, तो वह है रणधीर सिंह। नेक्स्ट हमारा भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन है, तो वह है देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सेबास्टियन को जो ब्रिटेन की है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो है बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है, मीराबाई चानू। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट है हमारा कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो है दिलीप टर्की। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है, तो वह है अजीत अजय सिंह। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष कौन है, तो इसके संजय सिंह है।
भारतीय मुक्केबाजी के अजय सिंह और कुश्तीबाजी के कुश्ती महासंघ के संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत। नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इनफैंटिनो, जो इटली की है। जियानी, इटली स्विट्जरलैंड। जियानी और इनफैंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड, ऐसे दो दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। नेक्स्ट हमारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो है संतोष कश्यप। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अध्यक्ष तो खुनयिंग पटामा लिस्वादित्र कुल। नेक्स्ट है हमारा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो है आधव अर्जुन। नेक्स्ट है बीमा संस्थाओं के प्रमुख के बारे में देखना है। अगर हम बात करें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय सेठ। नेक्स्ट हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक कौन है? तो वो है अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD कौन है? तो वो है देवेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हमारा MD एंड CEO किसके? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के वो कौन है? तो वो है आर दोर इस्वामी। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो भूपेश सुशील राहुल। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एश्योरेंस कंपनी NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO कौन है? तो नवीन चंद्र झा। नेक्स्ट है कि आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठन के प्रमुख यानी कि फिक्की, अगर हम बात करें इसमें तो फिक्की के FICCI के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयंका। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। अगर हम बात करें कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। इफको IFFCO के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। नास्कॉम NASSCOM नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट है हमारा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति। नेक्स्ट है हमारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष CEO कौन है? तो वह है आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इंजेती। नेक्स्ट हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इसके पहले से शक्तिकांता दास। नेक्स्ट हमारा उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो, एक है शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम पूनम। नेक्स्ट हमारा, सॉरी, इसमें चार होते हैं ना, एक है आपके शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर और S जानकी रमन। ये चार लोग हैं उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन। अब कुछ सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, उसके MD और CEO की बात कर लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्टेट बैंक CFO के अध्यक्ष कौन है? तो वो नहीं, सॉरी, भारतीय स्टेट बैंक के CFO वो है कामेश्वर राव पोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो है राम मोहन राव अमारा। अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, CFO
कामेश्वर राव कोदवांती और प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमारा। और अच्छा, प्रबंधन निदेशक में राम मोहन राव अमारा, राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम तोनसे, अश्विनी के तिवारी। ये 4-5 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तो वह है सिंधु सक्सेना। केनरा बैंक के एमडी या सीईओ हो सकता है, यह है आपका के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और एमडी एंड सीईओ कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ वह है विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट हमारा यूको बैंक के एमडी तो अश्विनी कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी है ए मनी मैखलाई। नेक्स्ट हमारा नोट है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की 12 है। ध्यान रखना इसको। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, और पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी, दो दो बैंकों का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ। विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक का देना बैंक में हुआ है। देना बैंक का विलय और देना बैंक का विलय जो हुआ है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये वैसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना सार्वजनिक बैंक है कितने? 12। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 की तरफ। पेज नंबर 4 में है कि निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थान के सीईओ और उसके एमडी हो या फिर सीईओ जो भी, जैसे एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी, इंडसइंड बैंक के राजीव आनंद, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बक्सी, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बक्सी, एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन, आईडीएफसी बैंक के वी वैद्यनाथन, सी यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक के आईपीपीबी के जे वेंकटरामू, डीबीएस बैंक के रजत शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अमिताभ चटर्जी, पेटीएम के को-अध्यक्ष को-अध्यक्ष और अध्यक्ष वो है भावेश गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा, एक्सिम बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगारी, नबार्ड के अध्यक्ष साजी केबी, अध्यक्ष किसके? तो भारतीय बैंक संघ आईबीए के चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट है हमारा आवास बैंक एनएचबी राष्ट्रीय आवास बैंक के संजय शुक्ला, आरबीएल बैंक के सीईओ तो वो है हमारे संजय शुक्ला, नहीं वो है आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट है हमारा करूर वैश्य बैंक सीईओ तो बी रमेश बाबू, फेडरल बैंक के सीईओ केवी सुब्रमण्यम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन, कर्नाटक बैंक के सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के सीईओ मुरली एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक के एमएस स्वाति। नेक्स्ट हमारा 1 अप्रैल 2000 नोट करके लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। भारतीय बैंक के भारतीय शाखा में किया गया, डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में। नेक्स्ट हमारा रक्षा उपकरण और उससे किस देश से रिलेटेड है? हेलिना जो है वो भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। और कहाँ विकसित किया गया है? तो इसको भारत में ही विकसित किया गया है। चिनूक क्या है? तो एक हेलीकॉप्टर है
जो अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। बराक क्या है? तो डीआरडीओ और वो इसराइल के द्वारा सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है ये। बराक क्या है? तो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राफेल, सॉरी आईएनएस वेला, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो फ्रांस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस के द्वारा भी विकसित किया गया है, दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। पिनाक, ये एक रॉकेट है जो भारत में ये पहला स्वदेशी रॉकेट है ये। नेक्स्ट हमारा कि आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित, ये स्वदेश निर्मित मतलब भारत में ही निर्मित है, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन के जो प्रमुख है उनके बारे में। पहला है कि महासचिव किसके? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल की। नेक्स्ट है उप महासचिव यूएनओ के, तो है अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया की है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष 80 और 89 79 80th और 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो 79 के थे फिले मोन यांग, जो कैमरून के थे, और 80 नंबर के थे एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जैसे विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है अजय बंगा, जो कि भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं। नेक्स्ट हमारा अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के कौन है अध्यक्ष? तो वह है इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो IMF के हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की है। नेक्स्ट है हमारा WTO के महानिदेशक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है वो कौन है? नाकोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट है हमारा महासचिव अंकटाड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रिन्सपेन, जो कोस्टा रिका की है। नेक्स्ट है यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक FAO के कौन है महानिदेशक? तो क्यू डोंग्यू चीन के हैं। नेक्स्ट हमारा ILO के महानिदेशक कौन है? तो वो है गिलबर्ट होंगबो, जो कि है टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट है हमारा कि महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? तो वो है टेड्रोस अधानोम, WHO के महानिदेशक। UNDP के प्रशासक कौन है? तो अचिम स्टेनर, जो कि ब्राजील जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्क के महासचिव कौन है? तो वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के महासचिव अध्यक्ष, जो भी उनके हेड है उनके। जैसे कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो सरली बोचवे, जो कि घाना की है। नेक्स्ट है हमारा कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल की है। अगला हमारा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोबर्टा मेत्सोला, जो कि माल्टा की है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वन डेर, जो कि कहाँ की है? लेन की। नेक्स्ट है हमारा कि AU अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष तो कौन है? वो फेलिक्स एंटोनी टिडेस्की के, टिसेडकी कांगो की है। ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस, जो कि कुवैत के हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे, जो नीदरलैंड की है। आसियान के महासचिव लिम जॉक हुई, जो ब्रुनोई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मसातो कांडा, जो जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी उर्किजा, जो ब्राजील की है। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसेर अल रायसी, जो UAE की है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
के अध्यक्ष, आईसीजे के यूजू इवासावा जो जापान के हैं, नासा एनएएसए के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक जेनेट पेट्रो जो कि अमेरिका के हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ जो ब्राजील के हैं, यूएनएचसीआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? वो है फिलिपो ग्रांडी जो इटली के हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख वोल्कर तुर्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी जो अर्जेंटीना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अध्यक्ष जो कि भारत जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, 2024 से लेकर 26 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट है हमारा चर्चित महिलाएं। आस्था पूनिया। आस्था पूनिया क्यों चर्चा में रही है? तो पहली महिला फाइटर पायलट है जो भारतीय सेना में शामिल हुई है। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी है भारत के राष्ट्रपति के। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नाइमा खातून ये है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यानी विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेना की। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लेखरा वो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। अगला है ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव ये कौन है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। और यहाँ पे ऑपरेशनल पोस्ट पे अगर बात करें तो फातिमा वसीम, और अगर बात करें सिर्फ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। अगला हमारा जया वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है दीपिका मिश्रा ये कौन है? तो वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना में पहली बार अफसर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय ओलंपिक संघ के बनी है। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। नेक्स्ट हमारा चर्चित में रही अंतरराष्ट्रीय महिला जेनिफ साइमंस पहली महिला कुलपति जो कि सुरीनेम की है। क्रिस्टी कावेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नदत्वा पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की। नागोची ओकोंजी इवेला पहली महिला महानिदेशक डब्ल्यूटीओ की। क्लाउडी सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की। सरली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की। पेंटो गेटर्न शिनावत्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की। जूडिस सुमिनवा टुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। रॉबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इनको कौन नहीं जानता, जॉर्जिया मेलोनी को। और साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत सारा इनके साथ पिक्चर और बहुत सारे अच्छे संबंध है। नेक्स्ट है हमारा कि विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और या फिर उच्चायुक्त।
लीबिया देश के लिए इसकी राजधानी क्या है? त्रिपोली। यहाँ पे डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को राजदूत या उच्चायुक्त बना के भेजा गया है। सोमालिया, मेगादीसू इसकी राजधानी है, और यहाँ के जो उच्चायुक्त और इसके राजदूत हैं वो है आदर्श स्वैकअप। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और यहाँ पे जो राजदूत या फिर उच्चायुक्त है वो है मनीष गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। अच्छा, मैंने देख लिया। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, राजकुमार सिंह। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, और यहाँ के उच्चायुक्त राजकुमार सिंह। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पे है नगमा मोहम्मद मलिक। होंडुरास की राजधानी है टेगस, यहाँ पे राजकुमार सिंह। अंडोरा, अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है जयंत खोबरा खोबरा गड़े। नेक्स्ट है हमारा नॉर्वे, इसकी राजधानी ओस्लो, यहाँ के उच्चायुक्त है ग्लोरिया गंगटे। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा, यहाँ पे है दीपक मिगलानी उच्चायुक्त। नेक्स्ट है कोरिया की राजधानी है सियोल, और यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है गौरंग गौरांग लाल दास। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है परमिता त्रिपाठी। नाइजीरिया, यहाँ की राजधानी है अबूजा, यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है अभिषेक सिंह। केन्या, यहाँ की राजधानी है नैरोबी, और इसके जो उच्चायुक्त है वो है आदर्श स्वाई। वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है सेरिंग वांगचुक शेरपा। संयुक्त अरब एमिरात अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी में है, यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है दीपक मित्तल। कनाडा, इसकी जो राजधानी है वो है ओटावा, और यहाँ के उच्चायुक्त है वो है दिनेश के पटनायक। उरुग्वे, इसकी जो राजधानी है वो है मोन्टेवीडियो, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है अजनीश कुमार। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है जनक जयंत खोबरागड़े। नेक्स्ट है मोनाको, यहाँ की राजधानी है मोनाको विले, और यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है संजय कुमार सिंगला। नेक्स्ट है गिनी गणराज्य, इसकी राजधानी है कोनाक्री, और यहाँ पे जो उच्चायुक्त है वो है संदीप सूद। नेक्स्ट है कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है आलिया आलियावती लोंगकुपेर लोंगकुमेर। स्वीडन, इसकी जो राजधानी है स्टॉकहोम, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है अनुराग भूषण। रोमानिया, इसके जो राजधानी है वो है बुचारेस्ट, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है मनोज कुमार मोहपात्रा। मलावी, इसकी जो राजधानी है वो है लिलेंगुओ, यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है अमराराम गुज्जर। पापुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, और इसके जो उच्चायुक्त है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट है तुवालू, इसकी जो राजधानी है पुनाफुटी, और यहाँ के उच्चायुक्त है सुनीत मेहता। हंगरी का बुडापेस्ट राजधानी है, और अंशुमन गौर इसके उच्चायुक्त हैं। ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ के जो उच्चायुक्त हैं वो राजकुमार सिंह। तिमोर लित्से की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, और इसके जो उच्चायुक्त है मदन कुमार घिल्दियाल। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और यहाँ के उच्चायुक्त है सुरेश के रेड्डी। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है अनिल नोटियाल। इसराइल का जेरूसलम राजधानी है, और यहाँ के जो उच्चायुक्त है वो है जितेंद्र पाल सिंह। लातविया की राजधानी रिगा है। नर्मदा एस कुमार यहाँ की उच्चायुक्त है। ओमान की राजधानी मस्कट, और यहाँ की जो उच्चायुक्त है गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास। आसियान देश, तो इसमें बहुत सारे कंट्री है, इसके उच्चायुक्त है श्रीनिवास गोत्रु। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, और इसके जो उच्चायुक्त है वो है जयंत एन खोबड़ागड़े। नेक्स्ट है माल्डोवा, इसकी राजधानी है चिसिनाउ, और इसके जो उच्चायुक्त है वो है मनिका जैन। माली, इसकी जो राजधानी है बमाको, और इसके जो उच्चायुक्त है एन नंदा कुमार। नेक्स्ट है जाम्बिया, इसकी राजधानी है लुसाका, और इसके जो उच्चायुक्त है वो है आलोक रंजन झा। इसी के साथ हम लोग 5 पेज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 12 पेज कंप्लीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में फिर 13 पेज से आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 2023 से 2023-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचा मिराबिलिस, तो ये नामीबिया के द्वारा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार है।
ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये कौन सा देश दिया है? तो ब्राजील। ध्यान रखना है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, क्रॉस याद रखना है, ब्राजील से। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो ये है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये घाना देश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरियोस थ्री, तो साइप्रस के द्वारा। मैरियोस थ्री, सॉरी मैकारियोस थ्री, साइप्रस के द्वारा। मित्र विभूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। ये सारे पुरस्कार 2025 के हैं। 2024 में ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा दिया गया। और रेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बार्डोवास, तो ये बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रियो एपोस्टल रूस के द्वारा दिया गया, ये 2024 का था। 2023 की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हु पापुआ न्यूगिनी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी के द्वारा। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, तो पलाऊ गणराज्य के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 76 गणतंत्र दिवस 2025 में जो होने वाला है, उसके मुख्य अतिथि कौन है? तो 2025 के मुख्य अतिथि वो है प्रोबोवा सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जिसका थीम था महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि की बात करें 2024 की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और मुख्य अतिथि की बात करें गणतंत्र दिवस 2023 की, तो वो थे अब्दुल अब्दुल फतह एल सीसी, जो कि मिस्र के थे। 2025 में कौन थे? प्रोबोआ सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। तो पहले हम लोग देखते हैं 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर। तो 2025 में ऑक्सफोर्ड का कोई वर्ड ऑफ द ईयर नहीं है, और मरियम वेबस्टर का भी कोई वर्ड ऑफ द ईयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तीन, एक कैम्ब्रिज, दूसरा है कॉलिंस, और तीसरा है हमारा डिक्शनरी.com का। कैम्ब्रिज का है पारासोसल, कॉलिंस का है वाइब कोडिंग, और डिक्शनरी.com का है 67। बात करें 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर, तो पांचों का ऑक्सफोर्ड का है ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर का है पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज का है मैनिफेस्ट, कॉलिंस का है ब्रैट, और डिक्शनरी.com का है डेम्यूर। वर्ड ऑफ द ईयर बात करें 2023 की, इतना पीछे तक नहीं जाएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड का है रिज, मरियम वेबस्टर का है ऑथेंटिक, कैम्ब्रिज का है हेलुसिनेट, कॉलिंस का है एआई, और डिक्शनरी.com का है हेलुसिनेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसरो का वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख मिशन। सबसे पहला मिशन है CMS-03, जो 2 नवंबर 2025 को प्रेक्षण की तिथि है। और इसका जो यान है, रॉकेट है, वो LVM-3M5 है। निसार 30 जुलाई 2025, और इसके लिए जो यान है वो है GSLV F-16। एक्सियम 4 25 जून 2025, और इसके लिए जो रॉकेट है वो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री EOS, जो है वो असफल हो गया था, जो 18 मई 2025 को था। इसके लिए जो यान था वो था PSLV-61, यानी कि रॉकेट। अगला हमारा NVS-02 सौवा था ये, और ये 19 जनवरी 2025 को प्रेक्षण करने की तिथि थी। और इसके लिए जो वाहन का ये था, रॉकेट था, वो था GSLV F-15। नेक्स्ट है स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024। इसके लिए जो वाहन का उपयोग किया गया, जो रॉकेट का उपयोग किया गया था, वो था PSLV-C60।
प्रोबा 3 मिशन, ये था 5 दिसंबर 2024 को। और पीएसएलवी 59, पीएसएलवी C59। जी सेट 20, 19 नवंबर 2024, स्पेस एस फाल्कन 9 के द्वारा। ईओएस 8, 16 अगस्त 2024, एसएसएलवी D3 के द्वारा। इन सेट 3DS 17 फरवरी 2024, जीएसएलवी F14 के द्वारा। एक्सपो सेट मिशन 1 जनवरी 2024, पीएसएलवी C58 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा इसरो के आगामी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है ज्यादा, कि चंद्रयान 4 2028 तक इसकी तिथि है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। नेक्स्ट हमारा लुपेक्स 2028 तक, जिसमें जाक्सा और इसरो, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा और इंडिया की इसरो, ये दोनों का संयुक्त परियोजना है लुपेक्स। 2028 तक तिथि रखी गई है। गगनयान 2027 तक की तिथि है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान 1 2028 तक की तिथि रखी गई है। और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। मंगलयान 2 ये 2030 तक का तिथि रखा गया है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये। उसके बाद है निसार 2025 के लिए था ये, और पृथ्वी को निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के पूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम था सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना रखी गई है। अगला बात करते हैं बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 की। ये 2-2 साल में आता है, तो 24 में आना चाहिए था, बट शायद अभी 25 खत्म होने वाला है, अभी तक ये रिपोर्ट आया नहीं। जारीकर्ता भारतीय, अच्छा 22 वाला रिपोर्ट आया था 19 जुलाई 2023 को, तो वैसे ही थोड़ा लेट से आएगा। जारी करता है इसके भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा। 19 जुलाई 2023 को यह रिपोर्ट आया था। 2022 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो 4 वर्ष पर जारी होता है, सॉरी माफ करेंगे, 4 वर्ष पर जारी होता है, ये जारी होता है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682, 3682। 2018 में ये जो संख्या थी 2967 थी। विश्व का 75% बाघ जो है वो केवल भारत में है, और भारत में भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, जो कि 785 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 6167 और अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि 6.1% से हो रही है बाघों की। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, वो भी 24.1%, 18 से 22 में। अगला है कि जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ 260 है, और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 21 थी और 2022 में 54 हो गई। ध्यान रखेंगे, अगर बात करें किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा किस नेशनल पार्क में है, तो वो जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है उत्तराखंड में। तो बात करें रिजर्व की, अगर टाइगर रिजर्व की, तो सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है उत्तराखंड में, वहां पे है 260। और सबसे ज्यादा राज्य की बात करें तो वो है 785 मध्य प्रदेश। बाघों की संख्या बिहार में 31, और अभी हो गया है कितना, 54 2022 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला हेडिंग है कि 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग पहले, उससे प्रभावित क्षेत्र की बात करेंगे, और उसके बाद उसका नाम किसने रखा है, नामकरण किसने किया है, इसकी बात करेंगे। जैसे यागी, तो यागी जो चक्रवात है इसका नाम जापान ने रखा है, यागी का नाम। और ये प्रभावित कहाँ कहाँ किया है, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। दाना, इसका नामकरण कौन किया है, तो कतर। और ये किसको प्रभावित किया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है कोंगरे, कोंगरे को नामकरण किया है कंबोडिया, और इसका प्रभावित क्षेत्र जो है वो ताइवान है और फिलीपींस है। नेक्स्ट है राफेल, राफेल का नामकरण फ्रांस ने किया है, क्योंकि फ्रांस से हम लोग राफेल विमान भी लेते हैं लड़ाकू में। और इसको जो प्रभावित करने वाला क्षेत्र है वो है क्यूबा। नेक्स्ट है फेंगल,
जो सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है और ये आया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा चिड़ो, जिसका नामकरण किया है मॉरिशस, और इसको प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है वो है मोजाम्बिक। उसके बाद है डीके लेडी, इसका नामकरण किसने किया नहीं पता, फ्रांस के मायोट क्षेत्र पे इसको प्रभावित किया है। नेक्स्ट है जूड, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है और इसका नामकरण किया है मॉरिशस ने। नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड, इसका नामकरण किया है ऑस्ट्रेलिया ने और ये ऑस्ट्रेलिया को ही प्रभावित किया है। नेक्स्ट है शक्ति, जो कि नामकरण किया है श्रीलंका ने और ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट जो है हमारा उसको प्रभावित किया है। नेक्स्ट है हमारा रगासा, इसका नामकरण किया है फिलीपींस ने और ये ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग को प्रभावित किया है। नेक्स्ट हमारा एमी, यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड। एमी जो है वो यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड को प्रभावित किया है और इसका नामकरण किया है यूके मेट ऑफिस ने। नेक्स्ट हमारा हैलोंग, इसका नामकरण किया है वियतनाम ने और ये प्रभावित किया है जापान और अलास्का को। नेक्स्ट हमारा मैटमो, इसका नामकरण किया है लाओस ने और ये प्रभावित किया है फिलीपींस, चीन और वियतनाम को। मोन्था, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने और ये प्रभावित किया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को। नेक्स्ट है हमारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी। तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वां, ये याद रखना है, 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रकाशन इसका हर एक 2 साल में होता है। तो इसमें मेन मेन पॉइंट की बात करेंगे कि देश में कुल वन एवं वृक्षावन जो है वो कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, लगभग 25.17% के लैंड पे। नेक्स्ट है हमारा कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो 21.76% है। और कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8,27,357 वन और वृक्षावन मिला के, दोनों मिला के कितना होता है 25.17, और एक है 21.76 और दूसरा है 3.41। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि है टोटल 1445 किलोमीटर। अगर हम बात करें वनावरण की वृद्धि तो 156 और वृक्षारोहण की वृद्धि 1289। बात करें कि वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है छत्तीसगढ़। ध्यान रहे, वन और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि है ना। कौन कौन है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, ये दोनों को मिला के, और यहाँ पे वन वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। और बात करें अगर कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, ये है क्या, ये है सर्वाधिक वृद्धि। और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो वह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य है लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव वन आवरण, तो ये कितना है, तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये 0.15% सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट हमारा देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,8285.5 मिलियन टन। नेक्स्ट है हमारा 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना हुआ है, तो 81 मिलियन टन। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर। अगला हम लोग बात करेंगे कि
प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में क्या स्थान है। जैसे चावल की अगर बात करें तो चावल में विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, और वही भारत में पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू की बात करें तो विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है, और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मक्का की बात करें तो मक्का विश्व में प्रथम अमेरिका है, और भारत में कर्नाटका है। वही अगर दाल की बात करें तो दाल में विश्व में प्रथम भारत स्थान पहले स्थान पर है, और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। मतलब विश्व में भी प्रथम है भारत, और इस भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगला हमारा मूंगफली। मूंगफली में चीन विश्व में नंबर 1 पे है, और भारत में गुजरात नंबर 1 पे है। गन्ने की बात करें तो गन्ने में ब्राजील नंबर 1 पे है, और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जूट की बात करें तो जूट में भारत नंबर 1 पे है, और वही अगर भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। तंबाकू की बात करें तो चीन नंबर 1 पे है पूरे विश्व में, और वही भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। वही अगर बात करें प्राकृतिक रबड़ की तो विश्व में थाईलैंड नंबर 1 पे है, और भारत में केरल नंबर 1 पे है। वही बात करें कॉफी की तो कॉफी में ब्राजील नंबर 1 पे है, और वही भारत में कर्नाटका नंबर 1 पे है। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी के मामले में यूक्रेन नंबर 1 पे है, और वही बात करें तो भारत में कर्नाटका नंबर 1 पे है। ज्वार की बात करें तो ज्वार में अमेरिका नंबर 1 पे है, और वही महाराष्ट्र भारत में नंबर 1 पे है। कपास की बात करें तो कपास में चीन विश्व में चीन नंबर 1 पे है, और भारत में गुजरात नंबर 1 पे है। वही बात करें अगर हम प्याज की तो प्याज के मामले में चीन विश्व में नंबर 1 पे है, और वही भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। चाय की बात करें तो चाय विश्व में चीन नंबर 1 पे है, और वही बात करें तो इंडिया में भारत में आसाम नंबर 1 पे है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन अमेरिका नंबर 1 पे है, और मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। दूध की बात करें तो दूध के मामले में विश्व में भारत नंबर 1 पे, और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। चीनी की बात करें तो चीनी के मामले में विश्व में भारत नंबर 1 पे, और भारत की बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे। मसाले की बात करें तो मसाले के मामले में भारत नंबर 1 पे है और विश्व में, और भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुल तिलहन फसल की बात करें तो पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पे है, और भारत में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व में। अब हम खनिज की बात करेंगे। अगर हम बात करें कोयले की तो कोयला या फिर ग्रेफाइट की तो विश्व में प्रथम स्थान पर चाइना है, और वही बात करें तो भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। हीरा की बात करें तो हीरा में रूस विश्व में प्रथम है, और भारत में मध्य प्रदेश प्रथम है। तांबा की बात करें तो विश्व में चिली नंबर 1 पे है, और वही भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। लौह अयस्क की बात करें तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। ध्यान रहे ये उत्पादन है ना, ऐसा नहीं है कि स्टोरेज के मामले में। बात करें कि चांदी के मामले में तो विश्व में मैक्सिको नंबर 1 पे है, और भारत में राजस्थान नंबर 1 पे है। कच्चा तेल के मामले की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पे है पूरे विश्व में, और भारत में राजस्थान नंबर 1 पे है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो विश्व में अमेरिका नंबर 1 पे है, वही भारत में आसाम नंबर 1 पे है। बॉक्साइट की बात करें तो पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, और वही भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। मैग्नीज की बात करें तो पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पे है, और वही भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। वही बात करें सोना की तो सोना पूरे विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है, और वही भारत में कर्नाटका प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखिए उत्पादन की बात हो रही है, स्टोरेज की बात नहीं है ना। अगला है हमारा अभ्रक या टंगस्टन की बात करें तो चीन पूरे विश्व में नंबर 1 पे, और भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे पूरे विश्व में, और भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के मामले में अमेरिका पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, और वही राजस्थान जो है राजस्थान दूसरे नंबर भारत में पहले स्थान पे आता है। सीसा या कैडमियम की बात करें तो चीन पहले नंबर पे आता है, और राजस्थान इंडिया में पहले नंबर पे आता है। निकेल के मामले में पूरे विश्व में इंडोनेशिया पहले स्थान पे है, और वही उड़ीसा भारत में पहले स्थान पर है। क्रोमाइट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे है, और वही भारत में उड़ीसा नंबर 1 स्थान पे है। वही बात करें अगर टीन की तो टीन के मामले में चीन पहला स्थान पे है, और वही भारत में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। इस्पात की बात करेंगे तो पूरे विश्व में चीन नंबर 1 पे है, और भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम के मामले में पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका पहले पहले स्थान पे है, और वही भारत में उड़ीसा पहले स्थान पे है।
इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे, जो हमारा पेज नंबर 7, 8 नंबर पेज होगा। और हम लोग पहले देखेंगे कि स्थल, शहर और अभियानों के परिवर्तित नाम है। जैसे कि फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विश्वनाथन आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा खैरथल तिजारत जिला जो कि राजस्थान में है, इसका नाम बदलकर भर्तहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था का नाम बदल के सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्था कर दिया गया है। अगला हमारा इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कार्नेक ब्रिज जो कि मुंबई में है, इसको सिंदूर ब्रिज किया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी बदल नाम कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है, उसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। गया जो बिहार में पड़ता है, उसका नाम गया जी कर दिया गया है। उसके बाद सिलक्यारा सुरंग जो उत्तराखंड में है, इसका नाम बदल के बाबा बौखनाथ सुरंग किया गया है। खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल के रतनपुर कर दिया गया है। और राष्ट्र खेल महासंघ का नाम बदल के राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। नेक्स्ट हमारा जोमेटो, इसका नाम बदल के इटरनल लिमिटेड किया गया है। करीमगंज जिला जो कि असम में पड़ता है, इसको श्री भूमि किया गया है। नेक्स्ट हमारा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर में पड़ता है बिहार में, उसका नाम अज गैबी नाथ धाम किया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल के अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक जो दिल्ली में पड़ता है, उसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया है। कास्कर ब्रिज जो लद्दाख में है, उसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में पड़ता है, उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है। अगला है हमारा पोर्ट ब्लेयर जो जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार की, उसका नाम श्री विजयपुरम किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया है। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील का नाम जो चमोली उत्तराखंड में, उसका ज्योतिर्मठ। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड में है, उसका नाम कैची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में है, उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन नेक्स्ट अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम जनरल विपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य केंद्र आरोग्य मंदिर किया गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड एम्बेसडर या फिर योजना, अभियान और संस्था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वो बनी है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश प्रीमियम लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन बने हैं। महिला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है, तो वो दीपिका पाडुकोन। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट हमारा नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव चंद्रा।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिनव चंद्रा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्र एवं क्रांति प्रकाश झा। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। एरुका फॉर्ब्रेस के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट के बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। जहाज रानी एवं जल मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। 8 पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़े 9वें पेज पे। इसमें क्या है? तो योजना अभियान और उससे संबंधित मंत्रालय, जैसे राय थन्ना मिकोसम पहल, ये किस मंत्रालय या फिर किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राय थन्ना मिकोसम पहल। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार के द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन के द्वारा। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार के द्वारा। महाजय घर योजना गोवा सरकार के द्वारा। अरुणोदयी 3.0 यह है असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार के द्वारा। निजूत मोइना योजना 2.0 असम सरकार के द्वारा। हायु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार के द्वारा। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा। थल्लिकी वंदनम योजना आंध्र सरकार के द्वारा। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना विथुत केरल सरकार के द्वारा। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ज्योति योजना केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा सौर गृह जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा।
एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोजेक्ट हिफाजत, ये किसके द्वारा, तो पंजाब सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। राजीव राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। पठाई पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। विकासशीला गांव योजना उड़ीसा सरकार की योजना, उड़ीसा सरकार के द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार के द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बंगलर बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा। बांग्लार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे, पहल किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। घर घर सोलर पहल टाटा पावर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान तो न्याय विभाग के द्वारा। निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। विज्ञान धारा योजना तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा। अन्य दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा। स्कैम से बचो अभियान तो मेटा के द्वारा। और संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा चलाए गए ये स्कीम थे। ये इतने सारे स्कीम हमने देखा। इसी के साथ पेज नंबर 9 कंप्लीट। चलते हम लोग आगे पेज नंबर 10 के ऊपर। अगला हमारा कि त्योहार महोत्सव 2024-25 में इंपॉर्टेंट महोत्सव, जैसे मंगसीर बग्वाल उत्सव उत्तराखंड के द्वारा ये मनाया गया। संगाई महोत्सव मणिपुर के द्वारा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के द्वारा। रॉलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता में मनाया जाता है। ये 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हो चोंगबा महोत्सव उत्सव तो मणिपुर में। कटी बिहू त्योहार अंबुबाची असम में। कुकुर तिहाड़ उत्सव या गाई यात्रा त्योहार तो ये हमारा नेपाल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव गोवा के द्वारा। बथुकम्मा महोत्सव बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य में। बसोहली उत्सव कठुआ जिला जम्मू कश्मीर। 14वां सिरा राखोंग हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में। जांस्कर महोत्सव लद्दाख। नुआखाई उड़ीसा। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख में। दिव्य कला मेला पटना बिहार। चौथे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। मारबत उत्सव नागपुर। बेहदेन खलम उत्सव मेमोंग उत्सव मेघालय। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ रम्मान उत्सव उत्तराखंड। खीर भवानी उत्सव लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। सिरुई लिली उत्सव चेइराओबा उत्सव मणिपुर। त्रिशूरपुरम उत्सव अट्टुकल पोंगल ये सब कहाँ के हैं तो केरल के। सरस्वती पुष्कुरालू कुंभ बत्तुकम्मा उत्सव तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम। न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश। घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल। सरहुल महोत्सव झारखंड। खुबानी उत्सव और जास्कर महोत्सव लद्दाख। यात्रा उत्सव त्रिपुरा। खोंगजोम उत्सव मणिपुर।
माधवपुर घेर मेला 2025 गुजरात, हेरत पर्व 2025 कश्मीर, जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु, चापड़कूट त्योहार मिजोरम, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा, थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु, सांबर फेस्टिवल 2025 राजस्थान, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 2024-25 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, जैसे हीरा पन्ना जिला का है, हीरा पन्ना जिला का मध्य प्रदेश, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। अंबाजी संगमरमर गुजरात, ओजोफेनी मादपे गोवा, सांगरी बिन फली राजस्थान का, कन्नड़िप्या आदिवासी हस्तकला केलर, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया मेघालय का, खासी हैंडलूम मेघालय, अमल साध चीकू गुजरात, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा, मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र, कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु, थोलाई फूलमाला तमिलनाडु, वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च तेलंगाना, विलो बैट जम्मू कश्मीर, बनारसी सहनाई बनारस का, घर चोला साड़ी पारंपरिक हस्तलिप गुजरात का, पश्मीना ऊन लद्दाख का, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का, सांझी क्राफ्ट मथुरा का जो है वो उत्तर प्रदेश का, बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, रतलाम रियावन लहसुन मध्य प्रदेश का, तिरंगा बर्फी वाराणसी उत्तर प्रदेश का, मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग वो है असम का, आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा का, माताबाड़ी पेरा त्रिपुरा का, सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकासी उड़ीसा का, ढेंकनाल माझी मिठाई उड़ीसा का, नरसापुर कुरेशिया कुरेशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश का, मुनपा हैंडमेड कागज या वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का, आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मरुआ अपो अरुणाचल प्रदेश का, नीसी वस्त्र या अंग न्यात मिलेट अरुणाचल प्रदेश का, कच्ची खरे खजूर जो है वो गुजरात का, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी का वो उत्तर प्रदेश का है, रेंड आंट चटनी या डोंगरिया कोंद शॉल उड़ीसा का, लांजिया शाओरा पेंटिंग खजूरीगढ़ उड़ीसा का, सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा का, ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांतिमुंडी बैगन उड़ीसा का, कादियाल साड़ी लांगेल साड़ी सब पश्चिम बंगाल का है। 2024 में मिला हमें, 2025 में जो ऊपर हमने बात किया उसकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और, पेज नंबर हमारा 11 है या 12 है, 11, इसके बाद हमारा 12 खत्म हो जाएगा। आज 12 पेज करेंगे, फिर कल हम लोग इसको 12-13 पेज कल करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ है उनको देख लेते हैं, जैसे धर्मेंद्र देवल जो फिल्म अभिनेता है, कुमारी कमला भरतनाट्यम नृत्यांगना, कामिनी कौशल अभिनेत्री है, सुलक्षणा पंडित गायिका थी जिनका निधन हो गया 6 नवंबर को, जेम्स वाटसन 6 नवंबर को निधन हुआ है, डीएनए के खोज करता थे, मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी प्लेयर थे जो 31 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। डेट याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता बट फिर भी। रामदर्थ मिश्रा साहित्यकार थे, सतीश शाह अभिनेता थे, महारानी श्रीकित थाईलैंड की राजमाता थी, पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन थे, गोवर्धन असरानी अभिनेता थी, पंकज धीरे अभिनेता थे, रवि सीताराम नाइक ये क्या थे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, डायने किटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी, पंडित छन्नू लाल मिश्रा महान शास्त्रीय नायकर गायक थे, डॉक्टर एस.एल. थेरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार थे, जुबिन गर्ग असम के मशहूर सिंगर थे ये। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कौन सा देश इनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा है, कमेंट करके जरूर आप बताएंगे जुबिन गर्ग के नाम पे। अगला है जियोर्जियो अरमानी तो फैशन डिजाइनर थी, ला गणेशन ये पूर्व राज्यपाल थे नागालैंड के, रामदास सोरेन ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, इनका भी निधन हो चुका है। और अगला है शिबुन सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड के, बसंती देवी शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थी। अगला है मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक थे।
हल्क होगन WWE सुपरस्टार थे। VS अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार थे। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। वत्सला एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथिनी थी ये। पीटर रुफाई नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी। शेफाली जरीवाला ये कांटा लगा गाने के मशहूर अभिनेत्री थी। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक थे ये। विजय रूपानी सीएम पूर्व सीएम गुजरात के सीएम विजय रूपानी। MR श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नार, नार्लिकर ये खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी देहांत हो चुका है। मनोज मनोज ऐसा कुछ यहाँ पे मिट गया है, मनोज करके मनोज कुमार हो सकता है ये। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक। अगला है कि मनोज भारती राजा एक्टर और डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन अमेरिका मुक्केबाज। अगला है बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस। रामाकांत रथ उड़िया कवि। सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। फ्रेड स्टॉल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मायाधर राउत यह है उड़ीसा नृत्यांगना। सुक्री बोम्बा गौरा कन्नड़ लोक गायिका। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर। पी चंद्रन मशहूर गायक थे। राम गोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामू सुजुकी सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक। SM कृष्ण कर्नाटक के पूर्व सीएम। ससु रुइया SR समूह के चेयरमैन। HS बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। वरदराकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान। दिल्ली गणेश अभिनेता तमिल अभिनेता। HS सोडी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी। पंडित राम नारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक थे ये। शारदा सिंह लोक गायिका थी ये, बिहार की कोकिला से प्रसिद्ध थी ये। रोहित बल इसका नाम रोहित बल ये फैशन डिजाइनर थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले ये प्रख्यात भौतिकविद थे। अतुल परचुरे ये एक अभिनेता थे। रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल महान हृदय शल्य चिकित्सक थे ये। नेक्स्ट है हमारे सीता येचुरी CPM महासचिव थे ये। सलीम होश पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे ये। गिरीश साहनी पूर्व महानिदेशक थे CSIR के। राकेश पाल महानिदेशक थे भारतीय तटरक्षक बल के। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे ये। सुसान वोजस्की पूर्व CEO यूट्यूब के थे। बुद्ध देव भट्टाचार्य पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे। इसी के साथ 11 पेज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ना। किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ लगे कि हाँ सर यहाँ तक मैंने कंप्लीट देखा है, तो आप कंप्लीट लिख के एक कमेंट भी करेंगे कि मैंने कंप्लीट किया है इस वीडियो को। ये वीडियो बिहार दरोगा AEDO और बिहार में आने वाले सारे एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लास्ट पेज की तरफ, पढ़ते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, जैसे पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल 2024-25 में जो नियुक्तियां हुई है, तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। हाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ की। अगला है प्रवर्तनिनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत। अजय मानिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल। पल्ले रंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। पहली महिला विधि सचिव, इसको उल्टा पढ़ते ज्यादा अच्छा होगा, पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। नेक्स्ट हमारा प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड
तो वह है आलोक जोशी। उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के नर्मदेश्वर तिवारी। प्रमुख खो खो महासंघ के प्रमुख सुधांशु मित्तल। अगला है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट है हमारा पहली महिला एडीसी कौन है, तो है यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर के पहली महिला सीईओ तो प्रिया नायर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजीत सेठ। नेक्स्ट हमारा रेलवे सुरक्षा बोर्ड के पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक दीपक बागला। अगला है हमारा गिफ्ट सिटी एमडी और ग्रुप सीईओ कौन है, संजय कौल। नेक्स्ट हमारा कि इग्नू के प्रथम महिला कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन है, तो जस्टिस नागेश्वर राव। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है, पुष्पेंद्र सिंह। नौसेना के उप प्रमुख कौन है, संजय वत्स्यानन। अगला है हमारा कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के सीईओ कौन है, तो रजित पुनिहानी। नेक्स्ट है हमारा खनन मंत्रालय के सचिव कौन है, तो पीयूष गोयल। अगला है हमारा प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट हमारा महालेखा नियंत्रक कौन है, तो वह TCA कल्याणी। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के निदेशक कौन है, प्रदीप कुमार प्रजाति। उपराष्ट्रपति के सचिव कौन है, तो अमित खड़े। संचार लेखा महानियंत्रक कौन है, तो वंदना गुप्ता। रेल विकास निगम बोर्ड लिमिटेड के CMD कौन है, तो सलीम अहमद। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो अनंत गोयंका। एसोसैम के अध्यक्ष कौन है, निर्मल कुमार मिंडा। इसको हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं, फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई। भारत मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक संजय गर्ग। भारत के सुरक्षा सचिव कौन है, तो पराग जैन। रक्षा लेखक महानियंत्रक कौन है, विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट हमारा 40वें मटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख कौन है, वाइस एडमिरल शिव कुमार। नेक्स्ट हमारा सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं, संदीप प्रधान। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष कौन है, तो गेनाडी गोलोवकिन। नेक्स्ट हमारा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ लिया है, तो जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट हमारा कि UNDP के सद्भावना दूत कौन है, तो पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है WHO की मुख्य वैज्ञानिक तो है सौम्या स्वामीनाथन। वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के तो खाबिलेम। अगर नेक्स्ट है हमारा WTA के भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व तो वो है ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो वो है पर्वतनेनी हरीश। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो वो है सेंथिन पांडियन। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता तो वन गेथिंग। नेक्स्ट है हमारा UNHCR वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है, थियो जेम्स। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस। अमेरिका की दूसरी महिला उषा वेंस। नेक्स्ट है हमारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा। नेक्स्ट हमारा अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख कौन है, काश पटेल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रमंडल पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो राष्ट्रमंडल के तो शर्ली बोचवो। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की अध्यक्ष कौन है, तो वो है आशीष खन्ना। स्कॉप 29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबा एव। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ। IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट हमारा रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप तो वो बने हैं पोप लियो 14। नेक्स्ट है हमारा नासा के प्रथम AI अधिकारी कौन बने हैं, तो वो है डेविड साल्वाग्रिनी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी, तो वो है पाकिस्तान। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनेवाल। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र यादव। दूसरा है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो जेनिफर सिमंस। नेक्स्ट हमारा यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेन्का। नेक्स्ट हमारा म्यांमार के प्रधानमंत्री यू नेसो सॉ। नेक्स्ट हमारा ब्रिटेन का सबसे युवा सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतीन चार्न विराकुल। नेक्स्ट है फ्रांस के प्रधानमंत्री तो वह सेबेस्टियन
लोकोर्नो। नेक्स्ट है हमारा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएर। नेक्स्ट है हमारा कि नेपाल के पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नेक्स्ट है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सबिता भंडारी। बोलिविया की राष्ट्रपति तो रोड्रिगो पाज। नेक्स्ट है हमारा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने चकाइची। मेडागास्कर की राष्ट्रपति माइकल रैंडिया नीरीना। नेक्स्ट है हमारा सेलेस के राष्ट्रपति तो पैट्रिक हर्मिनी। नेक्स्ट हमारा मेडागास्कर के प्रधानमंत्री रूपिन फोटू फोटू नेट। नेक्स्ट है यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी। नेक्स्ट हमारा आईएमएफ के पहला उप प्रबंधक निदेशक डैन कैटज। आयरलैंड के राष्ट्रपति तो है कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट हमारा तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू। इसी के साथ हमारा ये 1 से लेके 12 पेज तक कंप्लीट खत्म हो गया। और फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे 13 पेज से, लगभग ऐसे ही 30 पेज की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।